सम्मानित मंच और आज के हमारे आकर्षण हमारे सबके प्रिय लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा और इनका साथ दे रहे हैं हमारे युवा उत्साही जुझारू जिला अध्यक्ष दिनेश जी सुंडा साहब, मातृशक्ति बाहर से पधारे हुए प्रमुख चुनाव प्यारे बच्चों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं ये चुनावी कार्यक्रम जो लोकतंत्र का पर्व है जिसमें 25 नवंबर को आप और हम सबको आहुति देनी है, इसके लिए आयोजित किया जा रहा है। मैं एक बार जयकारा लगाएंगे। मेरे को तो आपको पानी नहीं गरम नहीं ठीक है। बोले बाबा राम सा पीर की, बोले सागरपति महाराज की। अगली मीटिंग में दिनेश अभी मीटिंग में मैं 10 में आया मैं तो देवों में लग जा रही हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता प्रिय बुजुर्गों, मेरी माता बहनें, मेरे नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये विशाल जनसैलाब देखकर आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार का हौसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मुझे वास्तव में इसकी बहुत जरूरत है। पिछले 4 घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार का। वादा है मेरा, ये जो धरातल पे आपको चीजें दिख रही हैं, ये 2008 में मैंने पहली बार आपसे वादा किया था कि वो दिन आएगा जब पूरे मुकुंदगढ़ में नहीं, नवलगढ़ में, गांव ढाणी में विकास कार्यों की इतनी झड़ी लगा दूंगा कि आप लोग अपने आप ही डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देते रहेंगे। आज आप जो मीटिंग कर रहे हैं, आसो दस साल पहले यहां पर हम लोग खड़े भी हो सकते थे, पता नहीं याद है मेरी माता बहनों। आज पूरा अपना बना भी नहीं, मुकुंदगढ़ का कोई सा भी वार्ड में चला जाए जो कम से कम 40 करोड़ रुपया लगा के सड़का बनाई है जगह जगह। और तो जो वो समझौता बनाया था भी क्या पीछे भी है कि कारण हो, अरे तू अब डर जा, तो मेरा खास दोस्त है, छोटे भाई है, गाँव बैठे पड़े हैं, वो इसलिए किया था कि नवल मुकुंदगढ़ का एजेंसी नगर पालिका होती है, अपने बोर्ड नहीं बन पाया तो बोर्ड कम से कम मुकुंदगढ़ नगर पालिका का ऐसा रहे कि जो अपने सरकार से पैसा में लेके आओ आपके लिए, मुकुंदगढ़ के लिए, तो वो हर वार्ड में लग जाए।
ये अशोक मेरा छोटा भाई, ये डॉक्टर राजकुमार की जान है। मैं चाहता हूं लीडरशिप निकल के आए आगे। आज नवलगढ़ में उप प्रधान इंजीनियर ललिता जोया आज पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने बड़े भाई के लिए जब गांव गांव में वोट मांगने जाती है तो सब लोग एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर राजकुमार हमारा लगाया हुआ पौधा है। वही बात आज मैं आपके सामने कह रहा हूं वार्डवासियों से, आज डॉक्टर राजकुमार जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है और ये सच्चाई है। आप लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज उसी की बदौलत मैं नवलगढ़ की बात में बात करूंगा, गांव की आज मैं मुकुंदगढ़ की आपके सामने बात करना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है जब आप लोगों ने कहा था कि इस डॉक्टर यहां हॉस्पिटल के अंदर राजकुमार एक महिला डॉक्टर बिठा दे, याद है सबको? आज बताते खुशी है 50 बेड का सैटेलाइट हॉस्पिटल है जिसमें 9 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। जिसमें महिला डॉक्टर भी है। आज आपके बच्चों के लिए एक सरकारी कन्या महाविद्यालय मुकुंदगढ़ के अंदर आपके बेटे ने खोल के दे दिया है। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से मंडावा रोड पे शानदार कॉलेज का भवन बन रहा है। 5-6 महीने में बन जाएगा, उसके बाद में अंदर कॉलेज को वहां शिफ्ट कर देंगे। और मैं आज कह रहा हूं वो बेटियां जो पढ़ना चाहती है लेकिन उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं पढ़ा सकते थे, उन बच्चों को अब पढ़ाई नहीं छुड़ानी है। उन बच्चों को मैं सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ाऊंगा जहां पे 1 रुपया नहीं लगेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप फुप्पाटी क्यों बाजी घर में क्यों बाजी 15 दिन तक चुनाव के माए की कबड्डी घाल दी अपने उत्तर सभा मरा जाए चढ़े करे मुकुंदगढ़ में साफ। और अब 2-3 दिन पहले तो क्या बोले ये मैं चेयरमैन ने भी लिया, विष्णु चौधरी ने लिया, अब तो साफ है। मैंने कहा बढ़िया, ये भी जाके न खेलेगा। मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, इंडी बजा रहे हुई तो भाई साहब जब चिंता मत करे, बाकी सभी फुप्पाटी बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपोला तो भाई साहब चुप बैठे अभी तक, तो अपोला तो बैठे चुपचाप घरा के हाल राजकुमार जरूर काम करे, मैं आशीर्वाद देगा, चुनाव जीता जाएगा। लेकिन ये तो एक मेरे दोस्त हो तो एक बार चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, फिर मेरी बात सुनो। ठीक है, तो मेरा हर गांव के बाद 5-6 जने कोई मीडिया आतो ये कूद के पड़वा लादा नहीं राजकुमार को खा जैसे। अरे भाई लोगों, डॉक्टर राजकुमार पर 36 कौम की जनता का आशीर्वाद है। ढाल बनकर रक्षा कर दो आप लोग मेरी, और काम किया, विकास किया। मैं बात मुकुंदगढ़ की करना चाहता हूं कि जो जिनकी अमानत थी वो अमानत वापस उनके घर चली गई है, और उसका कारण सुनना याद दिलाना चाहता हूं आपको, प्रताप जी चेजारा वाला बेटा।
याद करना चाहता हूं, 50 परिवारों का एक किस्त आ गई और दूसरी किस्त उन लोगों ने जालसाजी करके षड्यंत्र करके बेचारे गरीबों की रोक दी। शिकायत करवाने वाले कौन? बीजेपी वाले, शिकायत करने वाले बीजेपी वाले, और बदनाम आपके डॉक्टर राजकुमार को कर रहे थे। मैंने 10 बार समझाया इनको, अरे इनकी किस्तें दिला दो, वरना गरीब आदमी जिस दिन तुम्हारे को दुर्शीष दे देगा, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी बात को। तीसरा आया कि पट्टा। भाई साहब, आप तो मीटिंग में कहते हो कि कल पट्टे जारी हो जाएंगे, उसके बाद के अंदर अपने गेस्ट हाउस के अंदर बुलाकर हमारे को परेशान करता है। धीरे 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 बातें आ रही थी, अंत में तो एक ऐसा सामाजिक मामला हो गया कि जिस व्यक्ति ने अपना बचपन दिया, दी 40 साल तक जिस परिवार की सेवा की, व्यापार को आगे बढ़ाया, एक दिन वो हार्ट अटैक से खत्म हो गए। उसके परिवार की चिंता करे बिना, उनके परिवार की चिंता करे बिना उधर तो दाह संस्कार हो रहा था, उधर दुकान और गोडाउन खोल के सामान को खुद मुक्त कर दिया। ये बात जब तक मेरे तक पहुंची और उसको पता चला विष्णु चौधरी को, तो उसने तुरंत उनके परिवार को कहा कि कल मेरी दुकान पे आ जाना, कल अपन बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। दुष्ट कभी दुष्टता छोड़ता नहीं है। सांप को कितना दूध पिला दो, वो लास्ट के अंदर फुटकार मारेगा, काटेगा। अब इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। बेचारे वो आए परिवार वाले दुकान पे, और दुकान पे आते ही उनके ऊपर डकैती का केस लगाया। ये तो डॉक्टर राजकुमार उसके परिवार के पीछे ढाल बन के खड़ा है कि मजा आने को उंगली उठा के देखिए। मैंने इनको फोन करके सर्किट हाउस में बुलाया, दोनों पक्षों को, और मैंने कहा सुन ले, जब तक प्रताप जी चौधरी के परिवार के साथ न्याय नहीं करेगा, तब तक मुकुंदगढ़ में क्या कहीं पे भी तेरे साथ मंच में तेरे को नहीं बिठाऊंगा। कोई चुनाव में ये बात कह सकता है क्या? बाबूजी, चुनाव के टाइम पर कोई ये बात कह सकता है क्या? कोई रिस्क ले सकता है क्या? अगर कोई नेता होता है, वो दोनों पक्षों को बावड़ा बना के कोशिश करता है कि मेरे ठुच्चों को यह भी करके सुधर जाए। लेकिन मैंने कहा मुझे भगवान को मेरा चेहरा दिखाना है। मैंने कहा उसका परिवार से मुझे कहलवा कि हाँ, हमारा हिसाब किताब कर दिया, हम खुश हैं, तब जाकर मेरे साथ अंदर खड़ा होगा, वरना चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो जाए, मैं तेरे को मेरे पास नहीं बिठाऊंगा। और जब यह संदेश फैला चारों मुकुंदगढ़ के चारों दिशाओं में, तब उन्होंने जो करना था, वही बीजेपी वाले जो उनके परिवार को, अपने बेटे, आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए उकसा रहे थे, वही उसको बीजेपी में ले गए, अपनी अमानत को वापस। मैं कहना चाहता हूं मुकुंदगढ़ के लोगों से, रणवीर राजा मेरा भाई, रणवीर आजा यार, मेरा ये बता रहा हूं कि पौधा आपने लगाया है, उनमें से ये भी आ जा। और बाजू में है राजू सब, पूरा परिवार एक जगह अपना, बस बहस बहस। इसलिए ये 5 मिनट की मैंने चर्चा इसलिए की, और अब वादा करता हूं आपके सामने मेरी माता बहनों, कानूनी रूप से तो उसके परिवार को न्याय नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार का वादा है, सामाजिक रूप से न्याय दिलाऊंगा उसको। ये चुनाव निपट जाए, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में वही घोड़े, वही मैदान। सौगंध आगे कहता था डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ये विष्णु चौधरी चैन से नहीं रह पाएगा, मैं लिख के दे दूंगा।
एक घर तो डॉक्टर भी छोड़े हैं, एक घर तो डॉक्टर भी छोड़ा जिसको 40 साल तक 35 साल तक जिसने सेवा की, व्यापार को आगे बढ़ाया, उस परिवार को निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं गया माता जी के पास में मिलने के लिए, मैंने कहा कि चिंता मत करो, जब तक मेरे शरीर में जान है आपके परिवार का सारा डॉक्टर राजकुमार बनेगा, जो हजारों परिवार का बना है। आज नवलगढ़ के मुकुंदगढ़ के अंदर ITI कॉलेज आपके बच्चों के लिए, ITI कॉलेज आज मुकुंदगढ़ के अंदर जगह जगह पर शानदार सड़कें, लाइट, अंबेडकर छात्रावास, मैंने वादा किया था आप लोगों से 2008 के अंदर, आप सब लोग साक्षी हैं। बहुत से तो बच्चे उस समय ये एफडी बैठी है, वैसे थे तुम लोग सारे, जैसे ये बैठे थे बच्चे, ये ऐसे थे ज्यादातर तो। अब सबके वोट जुड़ गए तो बाप फड़फड़ा रहे कि कब 25 तारीख का है। मैंने कहा था कि आजादी के बाद में नवलगढ़ एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है था जिसके अंदर समाज कल्याण का छात्रावास नहीं था। उदासीनता देखी आप यहाँ के राजनेताओं की। तब मैंने आपसे वादा किया था, मेरे पे भरोसा रखो, आने वाले समय में सौगात दूंगा, एक नहीं 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बना देंगे। नवलगढ़ में पीजी कॉलेज है आपके बच्चों के लिए, तीनों सब्जेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लड बैंक। अब ब्लड लेने के लिए हमें सिक्कर झुल्लू चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 50 लाख रुपए की लागत से अपने नवलगढ़ के अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना होने जा रही है। ये सारी चीजें अब मुकुंदगढ़ का एक सबसे बड़ा काम मेरा बाकी रह गया है, वो है गंदे पानी की निकासी। उसके लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत हो रखे हैं, DPR बनी हुई है, समय आएगा वो काम चालू कराऊंगा। 18 पॉइंट छाटे मैंने मुकुंदगढ़ के जहां पे गंदा पानी भरता है, उन 18 पॉइंट से पानी को लिफ्ट करके और गंदे पानी की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुकुंदगढ़ को निजात दिला। नवलगढ़ में सीवरेज हो गई, नवलगढ़ में ड्रेनेज का काम चल रहा है। नवलगढ़ प्रॉपर शहर की बात कर रहा हूं, गंदे पानी की निकासी नवलगढ़ के अंदर भी अगले 3 महीने के अंदर हो जाएगी। काम चल रहा है खूब तेज गति से। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, 4 चीजें मैं वो तो बता रहा हूं कि मंच पे नहीं बिठाने का एक और बड़ा कारण वाल्मीकि समाज के लिए पैसे दिए हो गए 6 महीने से भी ज्यादा। अजय 6 महीने से ज्यादा हो गए। और अपने खुद के अपने मेहमान समाज वाले सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए दिए हो गए शायद 6 महीने। मेरा सब 8 महीने 8 हुआ ना बात। मेरा समाज के लिए भवन के लिए पैसे दिए हुए हो गए 8 महीने, टेंडर हो गए। इसने सोचा कि चुनाव से पहले काम चालू करवा दूंगा तो राजकुमार का और ज्यादा समर्थन बढ़ जाएगा। उसको ये नहीं पता पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो जमाना गया जब बुजुर्गों को बावला बना लिया करते थे। आज के बच्चे शिक्षित है, वो अपना भला और बुरा अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसके साथ अच्छाई है, किसके साथ बुराई है। जिस दिन आया था मैं यहाँ पे अंबेडकर भवन का उद्घाटन करने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति के लिए, उस दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था हमारा देश अभी गलत हाथों में चला गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया, उस तबके को आगे लाने के लिए उसके अंदर शक्तियां दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। और वो कैसे रच रही है सुनना, जितने भी सरकारी संस्थान है उनका निजीकरण कर रही है। सीधा सीधा अगर आरक्षण खत्म कर देना तो हमारे बच्चे इतने स्ट्रोंग है, 2 ही मिनट के अंदर इनकी औकात दिखा दे, 1 ही मिनट के अंदर।
लेकिन इन्होंने रोस्टर तो चेंज कर ही रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सरकारी एजेंसी है उनका निजीकरण कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि निजी हाथों में जब सरकारी संस्थाएं चले जाएंगी तो वहां पे क्या SC ST को, OBC को, EWS को किसी को भी आरक्षण मिलेगा क्या? ये ताकत को कमजोर कर रहे हैं। पूरा देश आज गलत दिशा में जा रहा है, लेके जा रहे हैं। और तो और फौजी गर्व होता था, कहता था कि मैं फौजी हूं। उस फौजी का भी नाम छीन लिया, अग्निवीर दे दिया। अग्निवीर क्या मतलब हुआ? अग्निवीर को फौजी होता है, अग्निवीर। और आज से 1 महीने पहले 18 साल का एक युवा जो अग्निवीर बना इनकी नई योजना के अनुसार, फौजी नहीं अग्निवीर, वो भी कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। देश के लिए वो शहीद हुआ। डेड बॉडी जब उसकी रवाना हुई वहां से, सेना कार्यालय से, प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर उसके घर पे छोड़ के चले गए। उनके गांव वालों ने पूछा, अरे हमारे गांव का लाडला शहीद हुआ है। उनकी मां ने पूछा, अरे मत दो दूसरे लाभ, मेरा तो बेटा देश पे चला गया, शहीद हो गया, लेकिन कम से कम इसको तिरंगा तो नसीब करवा देते। उस अग्निवीर अमृतपाल को तिरंगा भी नसीब नहीं हुआ। ऐसी फौजी की दुर्गति कर दी इन लोगों ने। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, देश जब तक इनके हाथों में रहेगा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मणिपुर, मिजोरम, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को जिताने का, बीजेपी को हराने का। और उसका कारण एक ही है कि हमारा देश, पता नहीं कितने लोगों ने उसको सींचा अपने खून से, पसीने से। और जो लोग संसद के अंदर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, उन लोगों को, हम सब लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर, मुकुंदगढ़ के अंदर जो हमारा चिकित्सा का तंत्र है, शिक्षा का तंत्र भी आप सुन लीजिए। अपनी मंडी की स्कूल 12वीं कर दी है और उसमें विज्ञान विषय भी खोल दिए आपके बच्चों को। कन्या स्कूल, उसको भी 12वीं तक कर दिया है, रामा देवी। और एक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भी आपके बच्चों के लिए खोल दी। काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 8 दिन बचे हैं चुनाव में। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और आप लोगों के द्वारा लगाया हुआ पौधा है राजकुमार। मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी ने भी साथ मेरा छोड़ दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज दिन अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को संभाल लो हमेशा की तरह, हमेशा साथ देते हैं, वो साथ दे दो। 8 दिन मेरी चिंता कर लो, उसके बाद 5 साल मेरी जिम्मेदारी है। जी जान से वापस आपको सेवा में, विकास में जुड़ जाऊंगा। आप सब लोग आज से ही जगह भाव कर रहे हैं ना, भाव सटोरिया। आज यहाँ मुकुंदगढ़ की मीटिंग देखकर काल उन्दा में परिवार बाहर करेगा, बाबा हिसाब चुनता बनेगा। एक गांव में अपना विकास कार्य का पत्थर लगा हुआ था। 2 रात पहले जो अपने सामने चुनाव लड़ रहा है, ढोला मारू, जो आपने देखे, आपने डॉक्टर राजकुमार को चुनौती दे रहे, ढोला मारू। अरे मेरे बच्चों को कम से कम नशे का आदि तो मत बना, बड़े आदमी। नवनिर्वाचित चुनाव 15 साल में मैं आपको बता रहा हूं,
ये डॉक्टर राजकुमार आपके सामने खड़े जनता की अदालत में मेरी एक भी शिकायत आ जाए कि किसी भी चुनाव के अंदर डॉक्टर राजकुमार ने शराब के नाम पर एक पैसा भी खर्च किया होता। मैंने कहा कि मेरे से खून चाहिए, खून ले लो। आधी रात में भी पता किसी ने फोन करके बोला कि हमें उस अस्पताल में खून चाहिए भाई साहब, उस अस्पताल में हमारा एडमिट है, वहां पे मदद कराओ। आप 15 साल से देख रहे हो कि सबकी सेवा ये बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है। युवा साथियों को मैंने तो एक लड़के को रोका, मैंने कहा सुन मेरी बात, पहली बात तो क्यों पी रहा है, उसके बाद जाके क्यों तेरा शरीर खराब कर रहा है, क्यों तेरे घर को बर्बाद कर रहा है, और 25 तारीख तक तो बोतल पा दे वो पाछे। पहली बात तो मत पी। ये जो भी पैसा तू खर्च करता है इस गलत चीज के ऊपर तेरे परिवार पर खर्च करता कि बच्चों को एजुकेशन मिला। अबुला भी विकास का पत्थर पर पहले तो मैं 3 जगह सिर बिड़ा रहा, लंबा सोचो ज्यादा प्यार कर रहे उसी बोले। थोड़ी सी देर बाद बेरो बुढ़ा भी का जोर लगा के नीचे गिरा दिया तो बिल बोल पड़े। चारों तरफ एक ऐसा सिस्टम आवरण पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब आप लोग ढाल बनकर वापस चट्टान की तरह अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार के पीछे खड़े हो गए हो। अब जो थोड़ी बहुत घबराहट थी मेरे मन में, ये सच है। कोई कैसे मत कर क्यों बोली सो करूं, अगर है मेरे दिमाग में अगर कोई घबराहट है तो मैं मेरे आपके लोगों के पास रहूंगा। अगर आपको कोई घबराहट होती है तो मेरे गले लगते हो ना, और मैं उस घबराहट को दूर करता हूं ना। तो अगर मेरे मन में कोई घबराहट है तो मैं तो आपके सामने मैं बोलूंगा, लेकिन आप आवाज में जो दम है ये आपने दी है, आप लोगों ने दी है। चेहरे पे जो मुस्कान है ये आप लोगों ने दी है। वादा है मेरा हमेशा की तरह अगले 5 साल में आपके चेहरे पे मुस्कान रखेगा डॉक्टर राजकुमार। परसों राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब नवलगढ़ आ रहे हैं सुबह 10 बजे, परसों सुबह 10 बजे बाबा राम साहब के वापस मेरे बदलू है वो तो बराना ने मेरे 4 तारीख में बजे थे। अब मैं तारसू एक चीज बोलूंगा, मुकुंदगढ़ का जता भी थे ही एक बार दोनों हाथ बनाकर जो सिर्फ मुकुंदगढ़ मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा इस चीज को, इस दृश्य को कवर करें, इस दृश्य को वीडियो में कवर करें, उधर भी कवर करें, उधर मेरे युवा साथी चारों तरफ देखिए आप। ये ऐतिहासिक दृश्य का हौसला बढ़ाने के लिए ये हाथ उठाए डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए। ये हाथ उठाने के लिए क्यों बोला मैंने कि जब आए थे पर्चा भराने के लिए आप जन सैलाब उमड़ा था 4 तारीख को, 2 से दिन बड़ा क्या बोले तेरे सारा का सारा बिहार से आ गए, बिहार से आए। मैंने कहा भाई तुम लोग खुश हो लो, उस गुब्बारे के अंदर झुकी हवा खूब भर लो। मेरी 36 कौम की जनता जिस दिन आ गई सड़क पे निकल के उस दिन तुम्हारा ये गुब्बारा खुश हो जाएगा। और आज ये मुकुंदगढ़ से आगाज हुआ है, उस दिन चेजारा गेस्ट हाउस के अंदर और आज मुकुंदगढ़ के मेरे इस मोहल्ले के अंदर पिछले 4 घंटे से मेरी माता बहने रोटी बनाने का टाइम है, बाद में भी आपका बेटा आपका भाई डॉक्टर राजकुमार ने आशीर्वाद दे बाकी लोग बैठे। मेरा बुजुर्ग और युवा साथियों का तो कहना ही क्या, युवा साथियों का तो कहना ही क्या, इनकी तो जितनी तारीफ करूं उतना कम है। नवलगढ़ कप इन्होंने करवाया,
32 दिन तक पता ही नहीं चला कि इन्होंने अपने आप ही कब समापन उसका करा दिया सफलतापूर्वक। ये बच्चे वो बच्चे हैं जब पहला चुनाव हुआ था, मैं कह रहा हूँ कोई 5 साल का था, कोई 8 साल का था। अरे वे सारे के सारे मेरे मजबूत वो पिलर हैं जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा की सेवा, उसके विकास के कार्यों को सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब लिखते हैं कि हमारे राजकुमार जैसा कोई नहीं। उसने एक काम किया राजकुमार ने कि जो देश के अंदर जो बिचौलिए होते थे उन बिचौलियों को खत्म किया। मैं भाई साहब आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। राज्यपाल आपका सबका बहुत प्यारा है, राज्यपाल आपका खूब सेवा करता है, उसने बच्चों के साथ कमिटमेंट किया बता रहे हैं। तो आप मैं कह रहा हूं कल ही आपको अभी तक तो कर देना चाहिए था, कल ही बड़े अच्छी जहां पे बनती है उससे मंगवा लो, बनी हुई खूब मिलती है और 2-3 दिन में बड़ा सा धमाका बड़ा सा धमाका करो। हमने निवाई के अंदर जब विकास यात्रा 46 ग्राम पंचायतों में सब वार्डों से निकलती हुई निवाई पहुंची तो वहां पे बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगाकर हमने यात्रा का समापन किया। और मैं चाहता हूं ये 2-3 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तुम सबकी जिम्मेदारी है। राजू, अशोक, रणवीर भैया, बालजी, सारे सुन लो। बहुत शानदार वाली अब आपको कह दिया मैंने, आप लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, मुझे 2-3 दिन में ये रिजल्ट चाहिए। अभी और 5-4 मीटिंगें हैं, आप लोग 5:30 बजे से इंतजार कर रहे हो सर झुका के। आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार आपको धन्यवाद देना चाहता है, इसलिए इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हो। आपको 19 तारीख को यानी परसों आना है, मेरा मान बढ़ाना है। एक और व्यक्तित्व आ रहा है नवलगढ़ की धरती पर, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और इस बीजेपी सरकार के कट्टू आलोचक, संविधान के रक्षक आदरणीय सत्यपाल जी मलिक आ रहे हैं नवलगढ़ में। 21 तारीख को 1 बजे कोल से के अंदर आएंगे। युवा साथियों सबको आना है, बच्चों सबको आना है, सबको चलना है वहां पे। 10 बजे एक ही बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा, ये मेरा हो और मैं थारो हो, मैं थारो हूं, ये मेरा हो, आशीर्वाद मांगियो। हमेशा थारी उम्मीदों पर खड़े उतरे हो और आने वाले टाइम पर भी वादे करो। मोकंदगढ़, नवलगढ़, गांव धारी गांव चाचे थे सारा रिश्तेदारी में कट्ठे भी सारे कच्चों में दिया तो बता दीजिए मुझे, सरकार बना दिया। मैं राजकुमार जी